हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 12th डे है, 12वां दिन यानी 12वां लेक्चर होगा। आज 12वें लेक्चर में हम पहुंचे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चौथे लेक्चर पर। हर 4 लेक्चर में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो ये लेक्चर में शायद आपको ये चैप्टर में शायद 6 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से, है ना। आज चौथा लेक्चर, 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर के लिए। बड़ा चैप्टर है ना यार, इसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम भी सारे सीखना है, क्योंकि जो इसका मेन कंसेप्ट था तो मैं हमने पढ़ के खत्म कर लिया। अब इसमें मेन काम और क्या बच जा रहा है, और दूसरे काम क्या है इसमें? वर्ड प्रॉब्लम्स। वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने कुछ कुछ टाइप्स कवर किए। वर्ड प्रॉब्लम हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम कल के दिन कर लिया था 11th डे पे, और हमने 2 डिजिट प्रॉब्लम भी कल के दिन कर लिया था। एक एक चीज को डिटेल में समझते जाना, नोट डाउन कर जाना, नोट्स बनाना छोड़ना मत एक भी चीज, वरना बहुत दिक्कत देगी, है ना। आज के दिन में हम वर्ड प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, और आज हमारा टॉपिक होगा वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स, और दूसरा होने वाला है हमारा फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट वाले प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन से, फिक्स चार्ज पर यूनिट चार्ज वाला, और एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन बेस्ड है, उसके बाद हम फिक्स चार्ज यूनिट चार्ज करेंगे। क्लियर है क्या? चलो तो स्टार्ट करें, फटाफट से पेन कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो और नोट डाउन करना शुरू कर देना, है ना। हेडिंग लगा लो अपना 12th डे, डे 12 आउट ऑफ 75 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दूसरी हेडिंग क्या लगाएंगे सर? दूसरी हेडिंग लगाना फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रैक्शन बेस्ड सवाल, फ्रैक्शन बेस्ड सवाल। ठीक है, क्या होगा सर फ्रैक्शन बेस्ड सवाल? फ्रैक्शन क्या होता है तो पता ही होना चाहिए। देखो तुम 10वीं में आ गए हो, अगर तुम्हें फ्रैक्शन नहीं पता तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं 10वीं तैयारी करने का। देखो पता तो होगा ही सबको, x बाई वाई। ये जो फोटो तुम्हें दिख रही है, इस फोटो के अंदर जो है ये आइटम को अपन फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ऊपर वाला मसाला है, ठीक है, इस ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले मसाले को अपन डिनोमिनेटर कहेंगे सर। ठीक है, और दोनों अगर इस फॉर्म में लिखे हो तो इस आइटम को अपन फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? अब फ्रैक्शन वाले सवालों में क्या होता है कि आपको छेड़छाड़ करने कहते हैं, छेड़ने के लिए बोलते हैं। अरे नंबर को, है ना, आपको बताएंगे कि अगर आप इसमें से छेड़छाड़ क्या करना, मतलब अगर आप नंबर को प्लस कर देते हो, माइनस कर देते हो, जैसे मान लो फ्रैक्शन है, अरे छेड़छाड़ हम क्या कर सकते हैं? मान लो इसके अंदर मैं +1 कर दूं, है ना, मान लो नीचे वाले मैंने -1 कर दिया, या नीचे वाले में +2 कर दिया, ऊपर वाले में +4 कर दिया मैंने, तो फ्रैक्शन की वैल्यू तो बदल जाएगी ना। ओरिजिनल तो x बाई वाई है, लेकिन अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो वैल्यू बदल जाएगी। आपको ऐसे ही उल हरकतें यहाँ पे करनी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, अपन साथ में मिलकर करने वाले हैं ना। चलो देखो, तो ये रहा पहला सवाल आपके, क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, है ना। पहला सवाल क्या है सर? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी ऐड, क्या करना है सर? इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड पहले जितना सवाल समझे हैं, लिखे हैं, उसको समझ लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मान लीजिए कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो x बाई वाई है। फ्रैक्शन जो है क्या है? x बटे वाई। अब इसने क्या करने बोला? इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब इनके हिसाब से आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है सर जी। तो हमने ऐड कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे लिखा इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। क्लियर? इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर से हमें समझ में आया कि x में 1 जोड़ना है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? y में 1 कम करना है। इसके हिसाब से y माइनस 1। फिर आगे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर। ऐसा करने से क्या होगा वो लिखा जाएगा। इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन reduces टू, अंग्रेजी यार, द फ्रैक्शन reduces to 1। फ्रैक्शन reduces to 1 मतलब फ्रैक्शन जो है 1 बन जा रहा है। रेड्यूस मतलब क्या? सिंप्लीफाई होकर 1 बन जा रहा है वो, तो reduces to 1 यानी इज इक्वल टू आपको 1 पुट कर देना। पहला इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, इफ वी ऐड, एक काम करो, ओनली यार नहीं लिखते अपन, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली, इफ वी ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, हालांकि कोई बदलाव नहीं किया मैंने, ओनली टू द डिनोमिनेटर,
मतलब आपको 1 ऐड करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। इफ यानी क्या हुआ, यदि, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ करने नहीं बोला है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात चल रही है यहाँ पे। इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं नीचे वाले हिस्से में 1 जोड़ूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आगे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स becomes 1/2। सवाल का है सर, सवाल यह है बबुआ, फाइंड द फ्रैक्शन निकालो फटाफट से सवाल सॉल्व करो, फ्रैक्शन निकालो। तो हम मान लेंगे लेट x बी द न्यूमरेटर, NRN न्यूमरेटर, एंड y बी द डिनोमिनेटर, DR, है ना। हमने मान लिया कि x अपना न्यूमरेटर है, y के अपना डिनोमिनेटर है। देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाई y। ये है हमारा ओरिजिनल कॉन्टेक्ट, x बाई y, ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब बिना छेड़े, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी इस आइटम में, है ना। यहां पे अपने को करना पड़ा। अब यहां पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं सर, मतलब सवाल के हिसाब से, जो सवाल में दिया उस हिसाब से अपन अगर गतिविधि करें तो क्या क्या बदलाव आएंगे। तो सवाल के हिसाब से हम कर चुके हैं पहला वाला काम। तो इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो हम यहां तक सॉल्व कर चुके थे ना, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ऊपर 1 ऐड किया, इधर नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट किया। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये 1 आ जाएगा, हमने 1 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y को उछाल के यहां फेंको तो x में से माइनस y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे ऑलरेडी था, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो गया -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये रहा आपका पहला इक्वेशन तैयार है सर। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन तैयार कैसे करना है, देखो दूसरे में क्या बोला है, इफ यू ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं 1 ऐड करूं सिर्फ डिनोमिनेटर में, ध्यान रहे, तो x में कोई छेड़छाड़ करनी है क्या, नहीं, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर में ऐड करने से क्या हो रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जा रहा है। बात समझ में आई क्या, सिर्फ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने में फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जा रहा है। बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 1। डन, y को उछाल के यहां फेंक दो तो लात मारोगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये बन गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। नया इक्वेशन बना है सर। सॉल्व करके बता दूं क्या, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मैंने बताया था जब दोनों की साइन सेम हो, एलिमिनेशन मेथड, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ये प्लस हो जाएगा। देखो -y प्लस y कट जाएगा, 2x माइनस x कितना आ गया x, और 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, और x यदि 3 आया है तो 3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपकी y की वैल्यू जो है 3 में से अगर आपने y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आपकी वैल्यू -5 आ जाएगी सर, y की वैल्यू 5 आ जाएगी इन शॉर्ट, -5 नहीं 5। तभी तो 3 में से 5 घटाओगे तो -2 मिलेगा, है ना। कर लेना सॉल्व करना, मैंने सिखा रखा है, एलिमिनेशन सॉल्यूशन दोनों सिखा रखा है मैंने। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, और फ्रैक्शन वाले सवाल यहाँ से एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल और आ सकते हैं। चलो मान लो अगर आपको ना एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, ठीक है, अपन और कोई क्वेश्चन तो अपन सॉल्व नहीं करने वाले। मान लो अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बोल दिया ना, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मान लो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर न्यूमरेटर में 5 जोड़ दिया तो जोड़ देना 5, डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देना 2, बोलेगा फ्रैक्शन 11 हो गया तो 11 की इक्वल कर देना, बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। जो बोला जाए, है ना। मान लो तुम ऐसे बोला कि न्यूमरेटर को डबल कर दिया, तो डबल करने के लिए 2x कर देना, है ना। फिर क्या बोला उसने कि डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर का डबल किया और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा। ऐसा कुछ भी अगर लिखा हुआ आता है तो आपको बस मतलब समझना, डबल करने बोला है डबल कर दो, 3 जोड़ने बोला है 3 जोड़ दो ना, और जो बोला है उसके इक्वल टू में ठोक दो। बात समझ में आ रही है, तो इस हिसाब से आप करोगे तो आपको फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ठीक है सर। यस सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अब करो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सर, हमारा अगला सवाल है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट।
फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। अब ये क्या होता है सर, फिक्स चार्ज क्या होता है? अब इस चीज को थोड़ा अपन डिटेल में समझेंगे ना, इसके लिए मैं थोड़ा ढक्कन ढक्कन बंद कर देता हूँ, बढ़िया से मैं समझा देता हूँ फिक्स चार्ज क्या होता है। इस पे 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला आपको मिलेगा हॉस्टल वाले सवाल, है ना। हॉस्टल में जैसे आप रह रहे हो, हॉस्टल की एक फीस होती है, तो वो हमें एवरी मंथ भरना ही भरना है ना, खाने वाने का। लेकिन अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हम रोज हॉस्टल खाना तो खाते नहीं है, हम कई बार जो है कैंटीन में जाके खाना खाते हैं, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि हम हॉस्टल खाना खा के बोर हो जाते हैं। मैन विल बी मैन, है ना, मैन विल बी मैन, क्या वैसे तो कॉमन चीज है ना, ह्यूमन नेचर है। डेली एक ही खाना खा के कौन बोर हो जाएंगे यार, कौन खाएगा डेली? तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे कैंटीन में खाने। अब कैंटीन में खाओगे तो कैंटीन का तो पैसा तो आपको अलग से देना पड़ेगा ना। अब समझो, मान लो 1 महीने में 20 दिन तुमने हॉस्टल में खाना खाया और 10 दिन तुमने खाया कैंटीन में खाना, तो कैंटीन में जो खाना है मान लो वो मिल रहा है तुम्हें 200 रुपये, 100 रुपये प्लेट, आपने 2 टाइम में 200 रुपये एक दिन का आपका लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपने जो हॉस्टल का बिल होता है भरोगे ही भरोगे, पूरा भरना पड़ेगा आपको, भले आप खाओ चाहे ना खाओ, वो फिक्स चार्ज है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। और ये है चार्ज पर यूनिट, यानी पर डे। आपने एक दिन का 200, आपने 10 दिन खाया, 10 दिन से 10 से मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपये आपका बिल इधर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? फिक्स चार्ज हो गया हॉस्टल का फीस जो आपको भरना ही भरना है, आप खाओ चाहे मत खाओ, और चार्ज पर यूनिट हो गया आपका कैंटीन का बिल जो आप डेली खा रहे हो, ऑन द स्पॉट पे कर रहे हो, तो पर डे का हो गया वो। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये सवाल लाइब्रेरी में बनते हैं, है ना। लाइब्रेरी मान लो आप लाइब्रेरी में हम यूज करते हैं, अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं, मान लो वहाँ नियर बाई के लाइब्रेरी में अगर आप जा रहे हो, तो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होती है, आपको पता होगा, वहाँ पे ना लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे हमारा कार्ड वगैरह बन जाता है, तो आप कोई बुक वहाँ से ले सकते हो कुछ दिन पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे ये चीज़ की फैसिलिटी रहती है कि आप जो है कुछ दिन तक, है ना, एक फिक्स चार्ज दो, छोटा अमाउंट रहता है, बहुत छोटा अमाउंट रहता है, 10 रुपये 20 रुपये देके आप एक किताब ले सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बात ये रहती है कि आपने एक हफ्ते के लिए कोई मान लो किताब लिया आपने, तो एक हफ्ते तक आपसे उतना ही पैसा लेंगे वो। जैसे मान लो 10 रुपये की बात हुई है, तो 10 रुपये ही तुमसे लेगा एक हफ्ते तक। अगर तुमने 7वें दिन किताब लौटा दिया तो 10 रुपये भरो, तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं 7वें दिन से लेट करता हूँ, 8वें दिन लेके आया किसी कारणवश, है ना, मान लो कि मतलब मेरे गली के आगे जो है कुत्तों का हड़ताल हो गया, तो कुछ भी ऐसे मान लो तुम्हारे गली मान लो बाढ़ आ गई थी, है ना, तुम्हारे घर में बरसात हो रही थी, ऐसे तुम कुछ रीजन एक्सवाइजेड है ना, तो तुम मान लो किसी कारणवश तुम नहीं पहुंचा पाए किताब को, है ना, तब क्या होगा? अगर नहीं पहुंचा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पेनल्टी भर दो। पर डे की पेनल्टी होती है, आपने देखा होगा पेनल्टी। तो पेनल्टी क्या होता है? एक्स्ट्रा। जैसे मान लो एक दिन की पेनल्टी 5 रुपए है, तो अगर तुम 7वें दिन तक भर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए दो चले जाओ। लेकिन अगर 8वां दिन हुआ, समझना ध्यान से, 7th डे तक तुमसे वो 10 रुपए ही लेगा, है ना। लेकिन अगर तुम 8वें दिन लेके आते हो तो तुम्हें इसमें +5 करना पड़ेगा। अगर तुम 9th डे लेके आए तुम्हें +5 करना पड़ेगा। अगर तुम 10th डे लेके आ रहे हो तुम्हें जो है +5 और करना पड़ेगा। मान लो मैं 3 दिन एक्स्ट्रा रखा मैंने, तो फिक्स चार्ज तो ये 10 हो जाएगा, +3 टाइम्स हो जाएगा आपका 5, है ना। क्यों? क्योंकि आपने 3 दिन की पेनल्टी भी आप भर रहे हो। फिक्स चार्ज और 5 रुपए क्या है? चार्ज पर यूनिट। बात समझ में आ गई? और किस किस के होते हैं? हॉस्टल वाला बता दिया, लाइब्रेरी का बता दिया, एक टेलीफोन बिल का आता है। टेलीफोन में याद है पहले कूपन वाला सिस्टम होगा, तो हमारे जमाने में तो मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं, बहुत ओल्ड नहीं है ना, मतलब मैंने देखा था बचपन में चीज़ हमारे यहाँ होया करती थी ना। पहले ये अनलिमिटेड वाला फोन कॉलिंग नहीं था, पहले हम कूपन लेके आते थे, 20 रुपए का आता था, उसका स्क्रैच करके उसका नंबर डायल करो तो फोन में आपके टॉक टाइम बैलेंस आता था 17 रुपये, 20 रुपये रिचार्ज करो 16 रुपये आते थे आपके, एग्जैक्ट समझे कितना आता था मेरे हिसाब से। तो उस वक्त का सिस्टम क्या था कि फिक्स चार्ज था। जैसे अगर आपने किसी को कॉल किया, मिस कॉल अगर आप कर रहे हो, पहले लोग है ना लंबी लंबी बात नहीं करते, पहले ऐसे करते थे, अनलिमिटेड कोई सिस्टम नहीं था, तो लोग तुरंत फोन लगाएंगे, है ना, फोन लगाया किसी ने, और वहां पर ना लोग अपना बिल बहुत बचाते थे। मिस कॉल मारते थे यार, मिस कॉल मारेंगे, मतलब इनफैक्ट हमने भी कर रहे हैं, मिस कॉल मारो और फोन कट कर दो, सामने वाला ना वो तुम्हें फोन करेगा वहां से। अब ऐसे में क्या, मान लो तुम मिस कॉल मार रहे हो और उसने फोन उठा लिया और तुम वहां पे तुरंत ऑन द स्पॉट कट कर रहे हो, भले तुमने ऑन द स्पॉट करते बात नहीं की तुमने, फिर भी तुम्हारा जो चार्ज है वो 1 मिनट का चार्ज वो तुम्हारा कट डिडक्ट हो जाएगा। तो मान लो अगर 1 रुपये तुम्हें 1 रुपये का पड़ रहा है ना, 1 मिनट की बातचीत तुम्हें 1 रुपये की पड़ रही है, तो 1 रुपये तुम्हारा कट जाएगा, भले तुमने कॉल उठाते ही कट कर दिया, 1 सेकंड ही क्यों ना हुआ। और वही अगर तुम 1 घंटे 1 मिनट बात कर लो, 1 मिनट तक बात कर लोगे, तब भी तुम्हारा उतना ही पैसा कटने वाला है। तो इसमें फिक्स चार्ज हो गया 1 रुपये, स्टार्टिंग के 1 मिनट तक तुम्हारा फिक्स चार्ज है। लेकिन सर अगर मान लो 2 मिनट बात की, तो उसमें भी सिस्टम था कि अगर आप 1 मिनट तक बात कर रहे हो तो 1 मिनट का फिक्स चार्ज है 1 रुपये। लेकिन उसके बाद मान लो अगर तुमने 2 मिनट तक बात करी, है ना, 1 मिनट और बात करी, तो हर एडिशन का 20 पैसा, 0.20 रुपीज। बात समझ में आई? यानी 1 रुपया 20 पैसा ही कटेगा। अगर तुम 3 मिनट बात कर रहे हो, 3 मिनट बात कर रहे हो, तो 3 मिनट में होगा 0.30, 0.20 और ऐड हो जाएगा।
बात समझ में आई क्या? तो 1 मिनट का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, और पर मिनट जो आपके चार्ज आ रहे हैं, पर मिनट आप बात कर रहे हो, तो उसका वो वेरी करेगा। वेरी मतलब एक फिक्स चार्ज रहेगा, वो आपको अलग से भरना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर मिनट, चार्ज पर मिनट आ गया यहाँ पे, क्लियर है? और ऐसा सवाल आते हैं क्या? एक टैक्सी फेयर वाला आता है आपका, एनसीईआरटी में ही सवाल है। जैसे ऑटो वाले भैया में अगर आप कभी ऑटो में बैठो तो उनका बड़ा एकदम प्रिंसिपल एकदम सीधा साधा सिद्धांत होता है उनका, तुम अगर हमारे ऑटो में बैठे, भले तुम आगे या नहीं बैठे, तुम वहां से उतर भी जाओ, तब भी तुमसे 10 रुपये ले लेंगे वो। देखना, अगर तुम यहाँ से मान लो, अगर तुम्हें एक कोई फिक्स डिस्टेंस है ना, तुम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना चाहते हो, तो वहां तक का रेंट अगर 10 रुपये होता है, ठीक है, मान लो तुम बैठे लेकिन तुम वहां तक नहीं गए, तुम आधे रास्ते में तुम उतर जा रहे हो, तब भी तुमसे 10 रुपये लेंगे। तो ये क्या हुआ? ये होगा फिक्स चार्ज। और उसके बाद अगर तुम्हें और आगे जाना होता है तो वो तुम्हें है ना 2-2 रुपये 5-5 रुपये करके वो लोग ऐड करते हैं, लेकिन 10 रुपये जो होता है वो फिक्स चार्ज होता है, मिनिमम कॉस्ट, मतलब वो उतना तो लेंगे ही, और उसके बाद पर किलोमीटर तुमसे कुछ ऐड कर लेंगे। ये होता है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट वाले क्वेश्चन। तो देखो, हम फिक्स चार्ज का भी एक सवाल लेकर फिक्स चार्ज का एक सवाल करेंगे। हमारे पास सवाल है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का ही सवाल है हमारे पास। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, has a fixed charge for first 3 days, for the first 3 days and an additional charge, मतलब ये जो लाइब्रेरी है वो पहले 3 दिन के लिए तुम्हें फिक्स चार्ज दे रखी है, फिर 3 दिन तक तुमसे जो है फिक्स चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोला? एंड एन एडिशनल चार्ज, एंड एन एडिशनल चार्ज for each day, for each day thereafter, each day thereafter। हाँ सर, क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से देखना, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसका उतना लेगा ही लेगा तुमसे, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्जेस भी तुमसे लेगा, है ना, फॉर ईच डे, जितना लेट करोगे उतने दिन का लेगा। देयर आफ्टर मतलब उस दिन के, देयर आफ्टर मतलब क्या हुआ? देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, उस दिन के बाद, है ना, उस दिन के बाद तुमने जितने दिन की देरी करी, हर दिन का तुमसे एक फिक्स चार्ज लेगा हो, ठीक है, एडिशनल चार्ज लेगा। सरिता, है ना, नाम मुझे, नाम कोई भी ले सकते हो तुम। सरिता पेड, सरिता पेड 28 रुपीज for a book she kept for 7 days, 7 days मतलब सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 7 दिन तक किताब अपने पास रखा, 7 दिन तक किताब अपने पास रखा, तो उसने कितने रुपए भरे? 28 रुपए भरे, ठीक है सर। अब देखना साहब, अगला सवाल क्या होगा? वेयर वाइल, वाइल रखो, वाइल सुनीता पेड, वाइल सुनीता पेड ₹21, 21 लिख दो, 21 रुपीज for the same book, for the same book she kept for 5 days, 5 days। अब देखना, सवाल का मतलब समझना, लैंडिंग लाइब्रेरी है, फिक्स चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगेगा हर एक दिन का, ठीक है। सरिता नाम की एक लड़की है, 28 रुपए भरे हैं दीदी ने। 28 रुपए क्यों भरे हैं? क्योंकि उन्होंने 7 दिन तक किताब रखी थी। भैया जी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के बाद तुमने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, तो 4 दिन का तुम अलग से चार्ज भरना पड़ेगा। और दूसरी बात, वाइल सुनीता, जबकि सुनीता लोगे क्या? ये सुनीता होगा ना, सुनीता, सुनीता नहीं है वो, सुनीता, ठीक है। वाइल सुनीता पेड, सुनीता ने 21 रुपए भरे, जबकि सेम किताब के लिए, क्योंकि उसने वो बुक जो है 5 दिन ही रखा था ना। तो आपको क्या करना है? फाइंड द फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे, एंड चार्ज पर डे। डन। एडिशनल चार्ज पर डे आप लिख सकते हो ना। चलो क्या सॉल्व करना, आपको मान लेना है, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी X रुपीज एंड additional charge for each day thereafter, each day thereafter be Y rupees,
देखो ध्यान से, क्या किया हमने, फिक्स चार्ज को x रुपीज मान लिया और एडिशनल चार्ज को हमने मान लिया y रुपीज देयर आफ्टर। हर एक दिन, मतलब फिक्स चार्ज से जैसे तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करी, तो लिमिट क्रॉस मतलब जो तुम्हारे पास टाइम था, गिवन पीरियड क्रॉस किया, हर दिन के लिए तुम पेनल्टी भर दो, हर दिन के लिए एक पेनल्टी भर दो तुम छोटी सी, तुम बुक को रख सकते हो, है ना। तो वैसा सवाल हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो x है और हर दिन का एडिशनल चार्ज जो है y रुपीज है। अब सिचुएशन के आधार पे अगर हम यहाँ पे लिखे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके बाद में अगर मैं ऐसा लिखूं सरिता ने 28 रुपए भरे, x तो फिक्स चार्ज है, उसने तो भरा होगा कंफर्म। x कितने दिन के लिए था, 3 दिन के लिए ना। देखो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कितने दिन बच गया सर, 4 दिन अभी बाकी है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा लिया ना उसने, तो 4 दिन का, एक दिन का फिक्स चार्ज कितना है y, तो 4 दिन का फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, 4 दिन का एडिशनल चार्ज 4y हो जाएगा क्या। एक दिन में y है, 4 दिन तक तो y प्लस y 4 बार ऐड करें तो 4y हो जाएगा। तो x यानी फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज और इनको मिला तो उसका बिल कितना बना, 28 रुपए का बिल बना। पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, वाइल सुनीता पेड 21 रुपीज, सुनीता ने 21 रुपए का ही बिल भरा फॉर द सेम बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए किताब रखा था, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज वही भरेंगे, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज आ जाएगा x, और कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 5 में से 3 दिन का फिक्स है तो बचा 2 दिन, तो 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज यानी 2y इज इक्वल टू 21, और ये आपका दूसरा इक्वेशन भी तैयार हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। क्यों ऐसा, क्योंकि सबकी साइन सेम है। देखो x में से x कट जाएगा, 4y माइनस 2y बचेगा 2y, और 28 माइनस 21, 28 में से अगर तुम 21 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5 रुपए, 7/2। अब ये y की वैल्यू तुम अगर इसमें रख दोगे तो आपकी y की वैल्यू रखोगे तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी ना। हालांकि नंबर में ना कुछ थोड़ा बहुत मिसमैच हो तो एनसीईआरटी सब चेक कर लेना ना, एक्चुअल में ये परफेक्ट नंबर आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ मिसमैच, बट हाँ इस अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के नंबर बदलाव हो सकता है, नंबर मैंने आपको खुद से लेकर रखे, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ऐसे सॉल्व करोगे फटाक से आंसर आएगा तुम्हारा। क्लियर है क्या मेरी बात है, चलो यहां तक समझ में आ गया। यही था अपना फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट वाला सवाल। तो इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ आज के दिन होमवर्क दे दूं। होमवर्क में क्या देंगे आप, होमवर्क सवाल, एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम ही मैं आपको देता हूं, होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, करना है ना, बताना मुझे। 2 डिजिट का प्रॉब्लम का आप होमवर्क लेते हैं ना, 2 डिजिट प्रॉब्लम का होमवर्क रहेगा। अच्छा चलो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और 2 डिजिट का प्रॉब्लम एक आपको देता हूँ। मान लीजिए किसी 2 डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट x है एंड द 10th डिजिट is 5, then the original number will be dash। आपको बताना है 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट अगर 5 है तो आप बताओ कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है सर। तो आज हमने फ्रैक्शन बेस्ड सवाल करे और कौन सा देखा हमने, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट वाले सवाल करे हमने, ठीक है। आई होप मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों के नोट्स बना लेना, चीज़ों को ढंग से कंप्लीट करना और एक भी दिन स्किप मत करना। एज आई टोल्ड यू, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है मेरी, बहुत बढ़िया, बट ठीक है, जैसा मैंने आपको बता रखा है आपको कंप्लीट करना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी से ही काम चला लेंगे अपन, है ना। वैसे भी अंग्रेजी में तो उतना समझ में नहीं आने वाला है। चलिए सर, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना। कंप्लीट करना टिल द लास्ट डे तक आपको मेंटेन रखना है ना, एंड कंप्लीट टिल द 75th डे। जब तक हम साथ में हैं तब तक आप चीज़ों को कंप्लीट करते रहना, मैं आप लेक्चर्स लेके आते रहूँगा, आपको कंप्लीट करते रहना है और बीच में स्किप नहीं करना है। मैं ये बात आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ। चलिए तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बाय।